जय माता दी। माँ भगवती की कृपा से आप सभी के दुख दूर हों और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब नवरात्रि व्रत समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। कन्या पूजन आपको किस दिन करना है? यदि आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में जो भी सामग्री आपने डाली है उसका क्या करना है? कलश विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए? इस बार 22 अक्टूबर रविवार को अष्टमी तिथि रहेगी और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। अष्टमी तिथि को भी बहुत सी जगह पर कन्या पूजन किया जाता है। तो यदि आप इस दिन कन्या पूजन करना चाहते हो तो सुबह सूर्योदय के बाद से कन्या पूजन कर सकते हैं। 23 अक्टूबर सोमवार को महानवमी यानी कि 9वां दिन रहेगा और इस दिन शारदीय नवरात्रि व्रत का पारायण भी किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और बहुत से घरों में नवमी तिथि को भी कन्या पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। कन्या पूजन जिस दिन भी आप करते हैं फिर उसके अगले दिन आपको व्रत रखना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि अष्टमी को यदि आपने कन्या पूजन किया है तो फिर नवमी को आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, व्रत रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। 24 अक्टूबर मंगलवार को कलश विसर्जन किया जाएगा, माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व भी है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 तक। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको कन्या पूजन करना चाहिए। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से, जिसकी समाप्ति 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 पर हो जाएगी। इसके बाद से दशमी तिथि लग जाएगी। यदि आप कलश विसर्जन करना चाहते हो तो आप नवमी तिथि को जब दशमी तिथि प्रारंभ होगी उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर का समय आपको विसर्जन करने का सोमवार के दिन मिलेगा। दशमी तिथि को यानी 24 अक्टूबर मंगलवार को आप कलश विसर्जन कर सकते हैं सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 के बीच में। बहुत से लोग दशहरा के दिन यदि मंगलवार पड़ता हो तो उस दिन कलश विसर्जन करना शुभ नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आप एक दिन पहले सोमवार को विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत पे कन्या पूजन करना बहुत जरूरी होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है या व्रत की पूर्णता मानी जाती है। तो ऐसे में आपको जितनी भी कन्याएं मिले आप उनके साथ में एक बटुक भैरव का पूजन जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि एक भी कन्या ना मिले तो आप 9 कन्याओं या फिर 3, 5, 7 कन्याओं के जितना भोजन या सामग्री और उनको उपहार में देने वाली जो भी सामग्री है उसे आसपास मंदिर में भी पुजारी जी को देकर आ सकते हैं, ताकि पुजारी जी बाद में जब कभी भी हो तो उनको बांट सके, या माता के चरणों में भी आप अर्पित करके आ सकते हैं। वैसे कोशिश आपको करनी चाहिए, ढूंढे से आपको कन्याएं जरूर मिल जाएगी, पास नहीं तो दूर जाकर भी आपको मिल सकती हैं। ऐसे में अपने हाथ से कम किसी एक कन्या का आपको पूजन तो जरूर करना चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अब बात करते हैं कलश विसर्जन की। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो आप सबसे पहले तो माता की मूर्ति जो भी आपने स्थापित की हुई है या तस्वीर है तो उन्हें आप थोड़ा सा हिलाएंगे, मूर्ति यदि है तो थोड़ा सा हिलाएंगे, और फिर उसके बाद कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हम सबसे पहले हटाते हैं। बहुत से लोग कन्या पूजन के दिन इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को बांटते हैं और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग इस जो नारियल है उसका विसर्जन जल में कर देते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं। तीनों में से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। कलश विसर्जन में जब आप नारियल हटाते हैं तो उसके ऊपर बंधी हुई चुनरी और कलावे को आप अपने पास रखें। कलावे को अपने हाथ में बांध सकते हैं, चुनरी को घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जो कि बहुत शुभ होती है। और फिर आपने कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखा हुआ है जिसमें अक्षत रखे हैं, जितने भी पूजा में आपने अक्षत प्रयोग किए हैं उनको आप एक अलग से बर्तन में रख लें और फिर बाद में उन्हें चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। कलश के अंदर रखी हुई जो भी पूजन सामग्री है जैसे कि हल्दी की गांठ, दूर्वा, सिक्का, सुपारी, उनमें से आप केवल सिक्के को अपने पास रखें। बाकी जितनी भी सामग्री होती है, चाहे वो सुपारी हो, लौंग का जोड़ा, दूर्वा या हल्दी की गांठ हो या फिर कमल गट्टा हो, आप उसका विसर्जन नदी में कर सकते हैं, अपने घर में किसी पौधे में भी कर सकते हैं, किसी गमले में भी कर सकते हैं। खाली गमला लेकर उसमें मिट्टी डालकर उसके अंदर भी आप विसर्जन कर सकते हैं।
अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो हो सकता है कि अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जब आप उस कलश को हटाते हैं या दशमी तिथि के दिन जब आप कलश को हटाते हैं तो हो सकता है कि उसमें बहुत थोड़ा सा जल रह गया हो या बिल्कुल भी ना बचा हो। चाहे कितना भी जल हो, उसमें से कुछ भी बूंदे हो, उसे आप अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव करें। हर कोने में छिड़कें, घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से घर को किसी की नज़र नहीं लगती, घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। परिवार के हर सदस्य को इस पवित्र जल को अपनी आंखों पर और अपने माथे पर भी जरूर लगाना चाहिए। अगर कलश में फिर भी जल बच जाता हो तो उसे आप किसी खाली गमले में विसर्जित कर सकते हैं, पौधों में, क्यारी में डाल सकते हैं। बस तुलसी जी के पौधे में आपको इस जल को या सूर्य देवता को इस जल को अर्पित नहीं करना है। इस प्रकार से जल का विसर्जन भी हो जाएगा। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया हुआ है तो मिट्टी के कलश को आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी भरकर रख सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते जो आपने प्रयोग किए हैं उनका विसर्जन किया जाता है, जिन्हें आप अपने घर में, पौधे में, क्यारी में डाल सकते हैं या फिर नदी में या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपने ज्वारे भी बोए हैं तो ज्वारे में से कुछ पत्तियां आप सभी अपने अपने परिवार सदस्यों को दें और बाकी बची हुई पत्तियों को आप गौशाला में दान कर दें या फिर गौमाता को खिला दें। ज्वारे के नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसे आप चाहें तो किसी खाली गमले में भरकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, नहीं तो उस मिट्टी को आप थोड़ा थोड़ा अपने घर में जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में डाल सकते हैं। पूजा में यदि आपने माँ की मूर्ति स्थापित की हुई है तो आप विसर्जन यदि करना चाहते हो तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस से मंदिर में भी उन्हें स्थापित करके उनकी फिर से पूजा कर सकते हैं। यदि आपने तस्वीर या फोटो वगैरह आपने पूजा में प्रयोग की है तो उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है, आप अगली बार की पूजा में फिर से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर विसर्जन वाले दिन कन्याओं को या महिलाओं को पीरियड्स हो जाते हैं तो आप खुद से विसर्जन ना करके अपने परिवार के किसी सदस्य के हाथ से विसर्जन करवा सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य ना हो तो आसपास किसी और सुहागिन महिला की मदद लेकर भी आप उनसे विसर्जन करवा सकते हैं। यदि फिर भी आप ऐसा ना कर पाएँ तो फिर आने वाली जो पूर्णिमा है उस दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या पूजन भी नहीं किया हो तो आप पूर्णिमा के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा।